राम बिहारी एक सीधा सादा मेहनती नौजवान था। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हर महीने की तनख्वाह लेकर सबसे पहले माँ बाप और फिर बहन का ख्याल आता था उसे। गांव में उसके माँ पिता और बड़ी बहन सुनीता रहती थी। सुनीता उससे 5 साल बड़ी थी और बचपन से ही चालाक किस्म की लड़की थी। सुनीता ने बचपन से ही ये देख लिया था कि उसका छोटा भाई राम बिहारी कितना मासूम और दिल का साफ है। जब उनके पिता खेत में मजदूरी करते थे और घर की हालत खस्ता थी, तभी से सुनीता ने धीरे धीरे राम बिहारी को इमोशनल जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। राम बिहारी अब शहर में नौकरी करता था। महीने की जो थोड़ी बहुत पगार मिलती, उसमें से आधा तो वह गांव अपने माँ बाप के लिए भेजता और बाकी का सुनीता खुद ही किसी न किसी बहाने से निकलवा लेती। भैया, इस बार रिंकू का स्कूल में एडमिशन है, फीस बहुत ज्यादा है। सोच रही थी कि अगर तुम थोड़ा सपोर्ट कर दो तो अच्छा हो जाएगा। सुनीता की आवाज में मासूमियत घुली रहती। बेटा है उसका, मैं ही मामा हूं, अगर मैं मदद करूंगा तो कौन करेगा। कभी कहती, भैया गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, दुकान वाले उधार नहीं दे रहे, माँ भी बीमार है, क्या करूं। और फिर एक दिन, भैया इस बार राखी पर सोच रही थी कि सब मिलकर थोड़ी पूजा करें, कुछ मिठाई लाएं, माँ पिताजी के लिए नए कपड़े लें, अगर तुम कुछ मदद कर दो तो। राम बिहारी का दिल पिघल जाता। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि ये सब बहाने हैं, सिर्फ पैसे निकलवाने के। वो सोचता था, जैसे मैं सबका ख्याल रखता हूँ, वैसे ही मेरी बहन भी मुझे प्यार करती होगी। पर सच्चाई ये थी कि सुनीता को पैसे की आदत पड़ चुकी थी। उसे अपने घर का सारा खर्च, बच्चों की फीस, पति की दवाइयां, यहाँ तक कि घर की पुताई तक राम बिहारी से ही करानी थी। माँ बाप चुप रहते, कभी कुछ नहीं कहते। उन्हें भी लगता था, बेटा ही तो है, बहन के लिए ही तो कर रहा है। लेकिन एक दिन माँ ने देखा कि सुनीता ने अपने बेटे को नया मोबाइल दिलवाया है, एक महंगा स्मार्टफोन। माँ चौंक गई। ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फिर ये फोन किस लिए। जब माँ ने पूछा तो सुनीता ने कहा, भैया ने दिया है, अब समय बदल गया है मम्मी, बच्चों को भी सब कुछ चाहिए होता है। माँ को अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि बेटी राम बिहारी की मासूमियत का फायदा उठा रही है। लेकिन वो चुप थी, शायद माँ थी इसलिए। वे जानते थे कि सुनीता झूठ बोल रही है, बहाने बना रही है, लेकिन कभी राम बिहारी से कुछ नहीं कहते। बेटा, सुनीता तो अपनी मजबूरी में ही मांगती है, उसका घर भी है, बच्चे भी हैं। माँ की आवाज में अपनापन कम और बनावट ज्यादा होती थी। राम बिहारी अपनी तरफ से सबका भला चाहता था। उसे लगता था जैसे मैं ईमानदार हूं, वैसे ही मेरी बहन और माँ बाप भी मेरे साथ सच्चे हैं। लेकिन वक्त बदल रहा था। अब उसके लिए रिश्तों के प्रस्ताव आने लगे थे। कहीं बैंक मैनेजर की बेटी, तो कहीं एक प्रोफेसर की पढ़ी लिखी बिटिया। हर जगह से रिश्ता पक्का होने की संभावना थी, लेकिन माता पिता की एक ही जिद, दहेज अच्छा मिलना चाहिए। राम बिहारी चौंकता। माँ, मैं खुद कमाने लगा हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए जो सच्चे मन से मेरे साथ रहे। पर माँ की साफ जुबान में लालच झलकता। बेटा, आज के जमाने में कुछ बिना लिए दिए नहीं मिलता, अब तुम्हारी बहन की 2 बेटियां हैं, सोचना पड़ेगा ना। राम बिहारी चुप रह जाता, क्योंकि माँ की बातें अब आदेश की तरह होती थीं। आखिरकार एक रिश्ता पक्का हुआ। एक साधारण मगर सुसंस्कारी परिवार की लड़की। ज्यादा दहेज नहीं था, पर फिर भी उसके पिता ने जितना बन सका दिया। राम बिहारी को लड़की पसंद आई, भोली भाली, दिल की साफ और बेझिझक बोलने वाली। शादी हो गई, घर में नई बहू आई। शुरुआत में सब अच्छा था। प्रिया बहुत मेहनती और सलीके वाली थी, सास की हर बात मानती, ननद का सम्मान करती। पर जो चीज वो नहीं कर पाती थी, वो थी झूठ सहना। उसे जो गलत लगता वो कह देती, सलीके से पर साफ। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद प्रिया को कुछ बातें खटकने लगीं। सुनीता हफ्ते में 2 बार घर आती और हर बार राम बिहारी से या तो कैश ले जाती या फिर कोई सामान, कभी बच्चों की कॉपी, कभी अपने पति की दवाई, कभी मिक्सर, कभी मोबाइल का चार्जर। प्रिया ने देखा कि ये बहाने बनावटी हैं। एक बार उसने सुनीता से पूछ ही लिया, दीदी आप हमेशा भैया से ही मदद क्यों मांगती हैं, आपके पति तो अच्छी नौकरी करते हैं ना। सुनीता की आंखें तरेर उठी, पर मुस्कुरा कर बोली, तुम नहीं हो प्रिया, तुम्हें नहीं पता औरतों को कितने समझौते करने पड़ते हैं। उस दिन से सास का व्यवहार प्रिया के प्रति बदल गया। बहू, अपनी औकात में रहो, ननद के मामले में ज्यादा मत बोलो। प्रिया समझ गई कि घर का माहौल कुछ और है, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो राम बिहारी को सच्चाई समझाने की कोशिश करने लगी।
एक दिन राम बिहारी को अपने अकाउंट में कम पैसे मिले। पूछने पर पता चला कि सुनीता ने पिताजी के जरिए एक बार फिर पैसे निकलवाए थे। पुत्री के ससुराल में तुरंत जरूरत बताकर राम बिहारी चुप रहा, पर प्रिया ने साफ साफ कह दिया, दीदी ये सब सही नहीं है। आप बार बार झूठ बोलकर पैसे लेती हैं। ये मदद नहीं, आदत बन चुकी है। बस फिर क्या था, सास ने घर सिर पर उठा लिया। अगर तूने फिर कभी मेरी बेटी के बारे में कुछ कहा तो तेरे बाप को फोन करके कह दूंगी कि तेरी परवरिश में ही कमी थी। प्रिया सन्न रह गई। वो अकेली पड़ चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद प्रिया के पिताजी गांव आए, बहू से मिलने और हालचाल जानने। सोचकर आए थे कि बेटी अब ससुराल में खुश होगी, पर यहां तो सास ने उनकी इज्जत ही उतार दी। देखिए, अपनी लड़की को समझाए, वरना हम उसे यहीं नहीं रख सकते। ये कोई तरीका है घर तोड़ने का? हमारे परिवार में कभी किसी ने बेटी से सवाल नहीं किया। प्रिया के पिताजी थोड़े घबरा गए। एक मध्यम वर्गीय पिता के लिए यह सब झेलना आसान नहीं था। बेटी की जिंदगी दांव पर दिखी तो डर गए। आंखें झुकाकर बोले, माफ कीजिएगा बहना जी, मैं समझाऊंगा उसे। पर जाते समय उनकी आंखों में आंसू थे और वहीं खड़ी प्रिया का दिल भी चुपचाप टूट रहा था। समय बीत रहा था। घर के कमरे, रिश्ते, जिम्मेदारियां और उम्र सब बढ़ते जा रहे थे। राम बिहारी के खुद के 2 बच्चे थे। अब वे भी बड़े हो रहे थे। एक 10वीं में, दूसरा 8वीं में। खर्च बढ़ते जा रहे थे। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और दिन ब दिन बदलती जरूरतें। पर ये जिम्मेदारियां अकेली नहीं थी। एक परछाई थी जो उनके घर की दहलीज पर सालों से डेरा जमाए बैठी थी। उसकी बहन। अब सुनीता की बेटी नीलू शादी के लायक हो चुकी थी। बात बात में सुनीता घर आने लगी थी, कभी माँ को लेकर, कभी किसी किटी पार्टी का बहाना बनाकर। बातें घुमा फिराकर वहीं ले आती। भैया, अब तो नीलू जवान हो गई है, अच्छा घर मिल रहा है, लेकिन दहेज। और फिर वही झूठी मजबूरियां, वही घिसी पिटी दलीलें। हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? तुम ही तो हो अपने भांजी के मामा। राम बिहारी चुप रह जाता। उसका मन अंदर से चिल्लाता था, मुझे अपने बच्चों की भी तो जिम्मेदारी है, लेकिन माँ पिता और दीदी तो सिर्फ अपने मतलब देखते हैं। माँ बार बार समझाती, बेटा अगर तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? नीलू हमारी इज्जत है, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। पिता की ओर से भी यही स्वर था, बेटा तू कमाता किस लिए है? रिश्तेदार क्या कहेंगे? और राम बिहारी हार गया। एक बार फिर उसने अपने बच्चों की किताबों की लिस्ट डाल दी। पत्नी से कहा, थोड़ा कंजूसी कर लो इस बार, दीदी की बिटिया की शादी है। राम बिहारी की पत्नी प्रिया अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में खामोशी की चीखें थीं। राम बिहारी की जेब से नीलू की शादी में ऐसा आयोजन हुआ कि जैसे किसी मंत्री की बेटी की शादी हो। 500 से ज्यादा मेहमान, डीजे, हलवाई, गहने, कपड़े, कुछ और सारा खर्च राम बिहारी की जेब से। शादी के अगले ही दिन सुनीता अपने मायके आई। माँ के साथ बैठकर शान से कह रही थी, क्या शादी हुई है नीलू की? सब पूछ रहे थे इतना पैसा कहाँ से आया। माँ मुस्कुरा कर बोली, भाई है तो ऐसा हो। राम बिहारी ने मान रखा अपनी बहन की लाज। राम बिहारी चुपचाप कमरे के कोने में बैठा ये सब सुन रहा था। दिल बैठा जा रहा था। उसके बच्चे अपनी जरूरतों के लिए इंतजार कर रहे थे और यहाँ उस पर गर्व नहीं बल्कि गर्व के नाम पर शोषण हो रहा था। कुछ दिन बाद एक शाम प्रिया ने चाय कप थमाते हुए कहा, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। राम बिहारी ने थके हुए स्वर में कहा, कहो प्रिया। प्रिया ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि तुमसे तुम्हारी मेहनत की कमाई का हक छीना जा रहा है? तुम्हारे माँ बाप और बहन ने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे अपने भी सपने हैं? तुम्हारे बच्चों का क्या कसूर है? राम बिहारी कुछ नहीं बोला। प्रिया फिर बोली, दीदी की बेटी की शादी करवाई, वो भी पूरे ठाट से। पर क्या कभी किसी ने ये पूछा कि तुम्हारे बच्चों की फीस भरने के लिए तुम्हारे पास है भी या नहीं? राम बिहारी का हाथ कांपने लगा। चाय गिरते गिरते बची। प्रिया ने आगे कहा, माफ करना, मैं बहू हूं, पर मुझे इतना तो हक है कि अपने पति को उसका सच दिखा सकूं। दीदी हर बार इमोशनल ड्रामा करती है, माँ पिता भी वही सुर में बोलते हैं, और तुम चुपचाप सब सह जाते हो। क्या यही जीवन है? राम बिहारी की आंखें अब नम हो चुकी थीं। मैं तो ये सोचता रहा कि जो मैं कर रहा हूं वो प्यार है, पर शायद वो सिर्फ इस्तेमाल था। प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, प्यार एक तरफा नहीं होता राम बिहारी, वो लेना भी जानता है और देना भी, लेकिन यहां सिर्फ तुम ही देते रहे हो। उस रात राम बिहारी की नींद उड़ गई।
आंखें खुल चुकी थी, लेकिन मन में एक तूफान उठ रहा था। क्या अब भी देर नहीं हुई? राम बिहारी अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और पत्नी प्रिया ने भी धीरे धीरे उसे हर सच से अवगत करा दिया था। वो अब चुपचाप सा लेने वाला पति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार पिता और जागरूक इंसान बनने की ओर कदम बढ़ा चुका था। लेकिन जिस घर में सालों तक उसकी भावनाओं का दोहन हुआ हो, वहां बदलाव आसान नहीं होता। जब सुनीता के दोनों बच्चे अपने घर बसाकर निकल चुके थे और सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थी, तब उसका असली स्वभाव और भी कड़वा हो गया था। सुनीता और मां अब अपना ध्यान पूरी तरह पर केंद्रित करने लगी। हर छोटी बड़ी बात पर टोकना, ताना मारना और बात बात पर राम बिहारी और प्रिया के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करना, यही उनका रोज का काम हो गया था। देख बेटा, अब तो तेरी बीवी ही तुझे चला रही है, सुनीता भी पीछे नहीं रहती। भैया, एक बात कहूं, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया किसी ने। तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम सिर्फ मेरी सुनते थे। राम बिहारी अचंभित रह जाता, लेकिन अब वो प्रिया पर आंख मूंद कर विश्वास करता था। प्रिया ने एक दिन सीधा कहा, राम, अब नहीं। अब तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, उनकी पढ़ाई है, उनका हक है। जितनी मेहनत तुम करते हो, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होगी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, प्यार था और डर नहीं था। राम बिहारी ने पहली बार खुलकर कहा, हाँ प्रिया, अब मैं सब समझ चुका हूँ। अब मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। बीता, रक्षाबंधन करीब आ गया। सुनीता इस बार एक शर्त के साथ आई। भैया, राखी बंधवानी है, पर एक बात सुन लो। अगर मुझे राखी बंधवानी है तो कम से कम 20,000 रुपए देने होंगे। नीलू की ससुराल में कुछ देना है और फिर मेरी भी थोड़ी दवा चल रही है। राम बिहारी का दिल चीर गया। उसकी बहन, जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी भर मेहनत की, अपनी ही बहन ने राखी जैसे पवित्र रिश्ते को भी सौदे में बदल दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। राम बिहारी ने धीरे से कहा, दीदी, अब बस, बहुत हो चुका। आज तक मैंने बिना सवाल किए आपकी हर मांग पूरी की, क्योंकि मुझे लगा कि आप मेरी बहन हैं। माँ पापा ने भी हर बार आपको सही ठहराया और मुझे गलत। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सुनीता कुछ कहने ही वाली थी कि राम बिहारी ने आगे कहा, अगर मुझे कभी सच्चे दिल से लगेगा कि आप वाकई जरूरत में हैं, तब जरूर मदद करूंगा। लेकिन अब हर बार बहाने बनाकर, इमोशनल ड्रामा करके मुझसे पैसे नहीं निकलवाए जाएंगे। फिर मां की ओर देखा, और मां, अब आप ही समझ लीजिए, मैं बेटा हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। मेरा भी एक परिवार है। आप और पापा ने हमेशा सुनीता की बात मानी, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि मेरे बच्चे क्या झेल रहे हैं। अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए जीऊंगा। सुनीता और उसकी मां स्तब्ध रह गई, जैसे किसी ने शीशा दिखा दिया हो। एक नई सुबह, उस रात पहली बार राम बिहारी चैन से सोया। प्रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, आज तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित किया है। राम बिहारी की आंखें भर आईं। काश मैंने ये सब पहले समझा होता। प्रिया मुस्कुराई। देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं, अब सब ठीक होगा। इस रक्षाबंधन पर प्रिया ने अपने बच्चों से राखी बंधवाई, रिश्ते में नहीं पर भावनाओं में। और राम बिहारी ने पहली बार महसूस किया कि राखी सिर्फ बहन का अधिकार नहीं, बल्कि उस प्यार और सम्मान की भी प्रतीक है जो सच्चा हो, बिना स्वार्थ के। रिश्ते बनते हैं विश्वास से, ना कि मांगों और शर्तों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।